सऊदी में पिछले फ्राइडे को नमाज हो रही थी, एक मौलाना साहब ने कहा कि औरतें बिना बुर्के के सड़क पे नहीं निकलेंगी। सऊदी पुलिस अंदर घुसी तुरंत, कहती धर्म की बात घर में करो। इसलिए जब यहाँ का आदमी अमेरिका जाता है तो बहुत टेंशन में आता है, क्योंकि पूंजीवादी संस्कृति है। ईरान में सारा पैसा यहूदियों का लगा हुआ था, लेकिन फिर ये रशिया ने कट्टरपंथियों को भड़काना शुरू कर दिया। सऊदी अरब वाले और दूसरी तरफ मजा ले रहे हैं कि सिया है, मार दो सिया है। देखो, लड़ाइयां जब भी होती है ना, वो उसमें मेन चीज होती है इकोनॉमी, मेन। और भी फैक्टर्स होते हैं कि अगर तेल नहीं मिलता तो इजराइल बनता ही नहीं। दो कंट्रियां नहीं बनती अगर तेल नहीं मिलता, एक पाकिस्तान नहीं बनता, एक इजराइल नहीं बनता। ये दो कंट्रियां सिर्फ तेल मिलने की वजह से बनी, और दोनों का जन्म का जो कहानी एक साथ शुरू होती है। पाकिस्तान बना 1947 में, अ नेशन फॉर मुस्लिम्स। पहली मान्यता किसने दी? सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, सीरिया ने। इन तीन कंट्रियों ने मान्यता दी कि हां, मुसलमानों का देश होना चाहिए। कब बना? 1947 में। और इजराइल कब बना? 1948 में। अब जब मुसलमानों का देश होना चाहिए तो यहूदियों का हो रहा है, तब काहे बुरा मान रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे 1979 तक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत प्यारे, क्योंकि सारा पैसा यहूदियों का लगा हुआ था। ईरान में सारा पैसा यहूदियों का लगा हुआ था। लेकिन फिर ये रशिया ने कट्टरपंथियों को भड़काना शुरू कर दिया। अब तुम सोचो, ईरान की औरतें बुर्का के खिलाफ लड़ रही हैं। ईरान बहुत सुलझा हुआ मुल्क है, वो बहुत अलग तरह का मुल्क है। वो वहां सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया जाता है। शिया लोग हैं वहां, शिया डोमिनेटेड है, और शिया जो है वो पढ़ाई के प्रति बहुत अलर्ट रहते हैं। सुन्नी हालांकि नहीं लाइक करते उनको। सऊदी अरब वाले और दूसरी तरफ मजा ले रहे हैं कि सिया है, मार दो सिया है, खटमल है। शिया सुन्नी जो है, शिया को खटमल कहते हैं, और शिया सुन्नी को मच्छर कहते हैं। वो इनको खटमल कहते हैं, वो इनको मच्छर कहते हैं। मच्छर दोनों खून पीते हैं वैसे। वैसे तुम भारत में जो शिया मुसलमान हो, उनके नेताओं को देखो, उनकी बातें सुनोगे, बहुत सुलझी हुई बातें करेंगे। सुन्नी अग्रेसिव होगा ही, लेकिन जिनके बल पे अग्रेसिव हो रहे थे वही परसों एक सऊदी में पिछले फ्राइडे को नमाज हो रही थी, एक मौलाना साहब ने कहा कि औरतें बिना बुर्के के सड़क पे नहीं निकलेंगी। सऊदी पुलिस अंदर घुसी तुरंत, मार फाइट फाइट घुमा के कि लिबरलाइजेशन कर रहे, सबको बुला रहे, तेल खत्म हो रहा है, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, खाना खाओ, तुम करो बुर्का पहन के टहली। मारे सब 50-60 फाइट खींच खींच के लेगा पकड़ के। वहां तो तुरंत कार्रवाई है ना। तुम यूएई जाओ, वहां तुम सड़क पर बैठ के धर्म की बात नहीं कर सकते। कभी दुबई उबई जाने का मौका लगे, वहां किसी से जाके धर्म की बात करो सड़क पे, तो डरता है वहां का आदमी। पुलिस आती है, तुरंत फाइन ले जाकर बंद कर देगी, कहती धर्म की बात घर में करो, सड़क पे सिर्फ धंधे की बात होगी, बिजनेस। अभी एक मौलाना साहब कुरान पढ़ा रहे थे यूएई में, दुबई में, बंद कर दिए सब ले आके। यहीं से थे, आजमगढ़ से। अगर सबको धर्म पढ़ाने लगे, पकड़े समझे आगे भी मना किए ना, भूल गए होंगे, उनको लगा गोरखपुर देवरिया में बैठे हैं, बंद कर दिया था कि यहां सिर्फ धंधा है, पर धंधा है ये, सिर्फ धंधे की बात करो, पैसा कला सकते हो, हाँ आओ।
अमेरिका की कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनकी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, बस वो तो कहते हैं बेचो, बस बेचो, कुछ भी बेचो। बोले मम्मी चाहिए, दिलाएंगे आप मम्मी, या कैसी चाहिए? नहीं, मम्मी ऐसी चाहिए जो मतलब हंसती होते, हंसने वाली मम्मी निकाल भाई, $3 लाख जी। इसलिए जब यहां का आदमी अमेरिका जाता है तो बहुत टेंशन में आता है, क्योंकि पूंजीवादी संस्कृति है। वो कहते क्या चाहिए, तुम बताओ क्या चाहिए। अब हम बहुत सारी चीजों को हम पूंजीवाद की नजर से, जैसे हम रिश्तों को पूंजीवाद की नजर से नहीं देखते, हम प्रेम को पूंजीवाद की नजर से नहीं देखते, हम उनको पूंजीवाद से अलग रखते हैं। अरे वो कहते हैं सब ड्रामेबाजी, फालतू है। चांद सी महबूबा हो मेरी का वैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। फिर 3-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर भूल जाओगे इसको, तुम दिन भर गाना गा रहे हो। चांद सी चाहिए, जी जी चांद वाली लाओ, लाओ चांद वाली लाओ। वो हर चीज को पूंजीवाद की नजर से देखते हैं, पैसा। तो यहां का आदमी जब वहां पहली बार जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, यार हर जगह पैसा, यार हर जगह। मस्त रहो, शाम को बियर पियो चुपचाप, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, शाम को डांस करो, और फिर सुबह आके दिन भर बैल की तरह काम करो। बहुत गंदी लाइफ है अमेरिका में, किसी के पास टाइम ही नहीं है। ये जो प्रेजेंट जनरेशन अभी जो क्लास 11-12 में है ना, ये नहीं आएंगे क्लास में। ये जोमेटो से खाना मंगा लेंगे, ब्लिंकिट से सिगरेट, ये हिलेंगे ही नहीं, ये बिस्तर पर लेटे रहेंगे, जोमेटो खाना आ गया, ब्लिंकिट से सिगरेट आ गई, और एक पाइप लगाएंगे वहीं कमरे से लेके बाहर बालकनी तक, और उसी पी के भूख के पढ़ते रहेंगे।